हेलो गाइस, व्हाट वी नो अबाउट द हमास अटैक ऑन इज़राइल। तो हमास ने अटैक किया है, आक्रमण किया है इज़राइल पे, जिसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। द हमास मिलिट्री ग्रुप अटैक्ड इज़राइल ऑन सैटरडे, promoting the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to declare we are at war. It was the deadliest attack in the Israel in decades, leaving at least 250 dead and hundreds others wounded, according to the Israel National Emergency Service. इसराइल की नेशनल इमरजेंसी सर्विस ने कहा है कि हमास के मिलिटेंट ग्रुप ने इसराइल के ऊपर आक्रमण किया सैटरडे को, जिसमें इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने दावा किया है कि हम लोग युद्ध किस कर रहे हैं, और साथ में ये डेडलीस्ट अटैक था। मतलब इसराइल के ऊपर एक खतरनाक अटैक था पिछले 10 सालों में या उससे ज़्यादा में, जिसमें 2 से 50 लोगों की मौत हुई है और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। आखिर हुआ क्या था? व्हाट हैपेंड? द रूलिंग हमास militant group in the Gaza Strip carried out an unprecedented multi-front attack on Israel at daybreak Saturday, firing thousands of rockets as dozens of Hamas fighters infiltrated the heavily fortified border in several locations by air, land, and sea, and catching the country off guard on a major holiday. On Simchat Torah, a normally joyous day where Jews complete the annual cycle of reading the Torah scroll. आखिर हुआ क्या? तो हमास मिलिटेंट ग्रुप ने गाजा स्ट्राइप पे एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें 1000 से ज़्यादा रॉकेट जो थे सुबह के समय, सैटरडे के समय छोड़े गए, जिसमें डजन्स ऑफ हमास फाइटर्स इनफिल्ट्रेटेड, मतलब इतने सारे रॉकेट्स को नहीं रोक पाए और बहुत ही तेज़ी से आए, हवा से, ज़मीन से और पानी से, जिन्होंने कंट्री के ऑफ गार्ड पे हमला किया, जहाँ पे लोग अपना मज़े कर रहे थे, जॉय कर रहे थे। और ज्यूस जो होते हैं वो कंप्लीट करते हैं अपना पूरे साल भर का साइकिल का रीड करके, पढ़ के तोरा स्क्रॉल। तो ये एक तरह का कोई धार्मिक चीज़ होगा जिसको इन लोग साल भर में, जब साल ख़त्म होता है तो इन लोग पढ़ते हैं। मतलब एक साल में इन लोग एक बार या एक महीने पढ़ते हैं, मतलब अपना समय कुछ नई चीज़ों में, अपने पारंपरिक चीज़ों को पढ़ने में बिताते हैं। द डेथ रोल rose to at least 250 in the militant group's incursion in the southern Israel, according to Magen David Adom, Israel's National Emergency Service, making it the deadliest attack in the Israel in the decades. MGA reported at least 1,500 more people had been wounded in the attack Saturday that took Israel by surprise. तो यहाँ पे जो 1000 रॉकेट्स छोड़े गए थे, तो ये साउथर्न इसराइल में गिरे, और ये बताया है मैगन डेविड एडोम ने, जो कि इसराइल के नेशनल इमरजेंसी सर्विस में काम करते हैं, जिन्होंने एक खतरनाक हमला इसको बताया है इसराइल के ऊपर, जो डिकेट्स में, मतलब 10 सालों को एक डिकेट कहते हैं, तो डिकेट्स पहले हुआ होगा। तो आप समझ सकते हैं, 1500 से ज़्यादा लोग जो हैं जिनको चोट लगी है इस हमले में। इन द गाजा स्ट्रिप एटलीस्ट 232 पीपल हैव बीन किल्ड एंड 1697 वाउंडेड इन इसराइल्स काउंटर अटैक, द पैलेस्टाइनियन हेल्थ मिनिस्ट्री रिपोर्टेड सैटरडे। गाजा स्ट्रिप में 232 पीपल जो है मर चुके हैं और 1697 जो है जख्मी हैं इसराइल काउंटर अटैक में, ऐसा पैलेस्टाइनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया सैटरडे को। तो इसराइल ने भी काउंटर अटैक किया, जिसमें कुछ लोग मरे हैं, कुछ घायल हुए हैं। तो आप फोटो में देख सकते हैं जिसमें मिसाइल्स छोड़ी गई हैं। मीनवाइल, द हमास मिलिटेंट ग्रुप सेज इट इज़ होल्डिंग डजन्स ऑफ Israeli civilians and the soldiers captive in Gaza Strip. Their captive makes a major escalation in the fighting. जो हमास मिलिटेंट ग्रुप ने कहा है कि अभी भी ये 12 से ज़्यादा या डजन्स जो हैं इसराइली सिविलियंस को और जो सैनिक हैं उनको बंदी बना के रखी है या बंदी बना रही है गाजा स्ट्रिप में। और जो कैप्चर है, जो बंदी बनाया गया है, ये बहुत ही बड़ा एस्केलेशन है, अलग करना फाइटिंग में। मतलब इसराइल की जो एक धरती है गाजा स्ट्रिप में, तो उससे उनके सैनिकों को अलग करके उनसे युद्ध करना, मतलब वहाँ पे उनको रोक के रखना, बिना खाना पानी दिए, और उनसे लगातार युद्ध करवाते रहना। मतलब आपके दुश्मनों को सब कुछ मिल रहा है, जो आपके देश के लिए कर रहे हैं वो अपने देश से अलग हो गए हैं, साथ में उनको खाना पानी बिजली, मतलब जानकारी भी नहीं उन लोग दे सकते। तो उन लोग की जो हालत है, उन लोग को घेरा जा रहा है। In an assault of startling breadth, Hamas gunmen rolled out into as many 22 locations outside the Gaza Strip, including towns and other communities as far as 15 miles from the Gaza border. In some places, they gunned down civilians and soldiers as Israel's military scrambled into muster a response. तो हमास ने गन किया, गोली चलाई बंदूक से
22 लोकेशंस पे जो कि गाजा स्ट्रिप के बाहर थे, जिसमें टाउन्स हैं, गांव हो गए, कम्युनिटीज़ हैं। साथ में 15 माइल की दूरी तक गाज़ा बॉर्डर से वहाँ से हमला किया उन्होंने। कुछ प्लेसेस में उन्होंने गोली से सिविलियंस को उड़ा दिया, सोल्जर्स को उड़ा दिया। जब इसराइल की मिलिट्री ने हमला करना चाहा, मतलब काउंटर अटैक करना चाहा, तो उन्होंने वो एक्शन लिया। The Israeli military confirmed Saturday that the Hamas militants were holding Israelis civilians and the soldiers hostage in Gaza. The military did not say how many hostages were seized. Lieutenant Colonel Richard Hest, an Israeli army spokesman, confirmed the substantial number of Israelis were abducted. इसराइल के मिलिट्री ने दावा किया है सैटरडे को कि हमास मिलिटेंट्स ने होल्ड किया है, पकड़ लिया है इसराइल के लोगों को और वहाँ के सैनिकों को गाजा में। और मिलिट्री ने ये नहीं कहा है कि कितने हॉस्टेजेस जो हैं इनको सीज किया गया है, कैप्चर किया गया है, यानी बंदी बनाया गया है। ऐसा दावा किया है लेफ्टिनेंट कर्नल रिचार्ड हैच ने, जो कि इसराइली आर्मी स्पोक्समैन है। उन्होंने दावा किया है कि सब्सटेंशियल नंबर, मतलब ये जो नंबर है इसको बताया नहीं गया है कि कितने इसराइल्स जो हैं अभी बंदी बना के रखे गए हैं। In a televised address Saturday night, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who earlier declared Israel to be at war, said that the military will use all its strength to destroy Hamas capabilities, but he warned this war will take time. It will be difficult. प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने पहले कहा था कि इसराइल जो है युद्ध में है। अब उन्होंने कहा है कि जो इसराइल की सेना है वो हमास की सारी ताकत को ख़त्म कर देगी, लेकिन ये समय लगेगा। और युद्ध जो है अभी उसके लिए हमारी सेना तैयार हो रही है। और ये जो युद्ध होगा ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल होगा। गन बैटल्स कंटिन्यूड वेल आफ्टर द नाइट फॉल सैटरडे एंड मिलिटेंट्स हेल्ड हॉस्टेजेस इन स्टैंड ऑफ्स इन 2 towns. Militants occupied a police station in a 3rd town, where the Israel forces struggled until Sunday morning to finally reclaim the building. आपस में गोली चला रहे हैं दोनों लोग। सैटरडे की नाइट फॉल, मतलब जो सैटरडे को 1000 मिसाइल छोड़े गए, उसके बाद से भीषण युद्ध चल रहा है, भीषण गोलीबारी चल रही है। मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने हॉस्टेजेस को पकड़ के रखा है 2 टाउन्स में, और उन्होंने पुलिस स्टेशन जो है 3रे टाउन को, उसको भी कैद कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन इसराइली फोर्सेस ने संघर्ष किया संडे की सुबह तक, और फिर उसके बाद उसको दोबारा अपने अंडर ले लिया। बिफोर द डेब्रेक संडे, मिलिटेंट्स फायर्ड मोर रॉकेट्स फ्रॉम गाजा, hitting a hospital in the Israeli coastal town of Ashkelon. The hospital sustained damage, said the senior hospital official Tal Bergman. Video provided by Bergelian Medical Center showed a large hole punched into a wall and chunks of debris scattered on the ground of what appeared to the empty rooms and hallway. There was no report of casualties. संडे को जब डे ब्रेक से पहले मिलिटेंट्स ने फायर किया था और भी रॉकेट्स गाजा से, जिसमें एक हॉस्पिटल हिट हुआ था इसराइल के कोस्टल टाउन में जो कि एस्केलॉन में है। और जो हॉस्पिटल है इसको थोड़ा डैमेज हुआ है, ऐसा सीनियर हॉस्पिटल ऑफिशियल टाल बैर्गमैन ने कहा है। वीडियो भी उनके द्वारा दिखाया गया है जिसमें लार्ज होल दिखाया जा रहा है दीवार पे, और चंक्स हैं डेब्रिस के जो कि फैले हुए हैं ग्राउंड में, जो कि एम्प्टी रूम्स और हॉलवे के हैं। लेकिन ये नहीं बताया गया कितना कैजुअल्टी हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। Israeli airstrikes in the Gaza intensified after nightfall, flattening residential buildings in a giant explosion, including 14-story tower that held dozens of apartments as well as Hamas offices in the central Gaza city. Israeli forces fired a warning just before. Israeli airstrikes जो थी गाज़ा में ये इंटेंसिफाई हो गई और बढ़ गई रात के बाद, जिसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया गया। बड़े बड़े धमाके हुए जिसमें 14 स्टोरी यानी 14 मंजिला जो टावर थी, जिसमें डजन्स ऑफ अपार्टमेंट्स थे और हमास ऑफिसेस थे सेंट्रल गाजा सिटी में। इजरायली फोर्सेस ने फायर किया वार्निंग जस्ट बिफोर। अराउंड 3 AM, लाउड स्पीकर atop at a mosque in the Gaza city blared a stark warning to the residents of the nearby apartment buildings. Evacuate immediately. Just minutes later, an Israeli airstrike reduced one nearby 5-story building to ashes. 3 बजे, सुबह के 3 बजे लाउड स्पीकर जो है मॉस्क्यू में गाजा सिटी में, इसने एक संदेश छोड़ा वहाँ के लोगों के लिए कि वो सावधान हो जाएं और अपने बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं। उसके कुछ मिनट्स बाद ही इसराइल की सेना ने एयर स्ट्राइक किया जिसमें 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। UN Secretary General Anthony Guterres codenamed the Hamas attacks in the strongest terms
urged to maximum restraint and stressed that violence can't solve the Israel-Palestinian conflict. यूएन के सेक्रेटरी ने कहा है कि जो युद्ध हो रहा है ये आप लोगों का मसला सॉल्व नहीं कर सकता, और हम लोग जानते हैं गाइस कि इन लोग खाली कहते हैं, कर नहीं पाते हैं। और यही उन्होंने फिर भी कहा है कि जो मसला है युद्ध से सॉल्व नहीं होगा। थ्रू हिज स्पोकमैन स्टेफी डुजारिक, गुटरेस reiterated that only through the negotiation leading to a two-state solution can peace be achieved. तो उन्होंने कहा है कि केवल बातचीत से ही दोनों स्टेट्स का जो सोल्यूशन है, जो हल है, वो निकलेगा। The Secretary General said that the civilians must be respected and protected at all the times as required under the international law according to the Dujert. उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कानून के हिसाब से जो लोग हैं किसी भी देश के हों उनको सुरक्षित निकालना और उनको बचाना कर्तव्य दोनों देशों का। What have US leaders said in response to the attack? अमेरिका के नेताओं ने क्या कहा है ये भी जान लेते हैं। सैटरडे को ऑफिशियल्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स रिस्पॉन्डेड टू द अटैक्स। सैटरडे को इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। इन अ ब्रीफ रिमार्क फ्रॉम द वाइट हाउस, प्रेसिडेंट बाइडेन सेड दैट द पीपल ऑफ द इसराइल आर अंडर अटैक orchestrated by the terrorist organization Hamas. I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. तो आप लोग जानते होंगे सीधा सीधा इन्होंने बयान दे दिया है, लेकिन ये कभी भी सच नहीं होता है। इन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है इसराइल के साथ है, और आतंकियों को कहा है कि आप हमला ना करें क्योंकि अमेरिका जो है इनके साथ है। लेकिन हम लोग जानते हैं गाइस कि ये पीछे हट जाता है अमेरिका वाले। The president said he is in contact with the King Abdullah II of Jordan about the situation, along with congressional members. He said has directed his team to maintain contact with the leaders throughout the region. प्रेसिडेंट ने कहा है जो बाइडेन ने कि वो कांटेक्ट में है किंग अब्दुल्ला II से, जो कि जॉर्डन के हैं, और साथ में कांग्रेसनल मेंबर्स के साथ भी कांटेक्ट में हैं। उन्होंने डायरेक्ट किया अपनी टीम को मेंटेन करने के लिए कांटेक्ट लीडर्स के साथ रीजन में। वी विल मेक श्योर दैट दे हैव द हेल्प देयर सिटीजन्स नीड एंड दे कैन कंटिन्यू टू डिफेंड देमसेल्फ, मिस्टर बाइडेन एडेड। मिस्टर बाइडेन ने कहा है कि वो शांति चाहते हैं, अपने जो सिटीजन्स हैं उनको वहाँ से सारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, साथ में वो डिफेंड करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं खुद को, देमसेल्फ। लीडर्स इन न्यूयॉर्क एंड द न्यू जर्सी कोड नेम्ड द अटैक्स ऑन सैटरडे। तो जो अलग अलग लीडर्स हैं उन्होंने भी क्या बयान दिए वो भी बताता हूँ। न्यूयॉर्क मेयर एरिक एडम, whose city is home to the largest Jewish population outside the Israel, called the attack a cowardly attack action by a terrorist organization. मेयर एरिक एडम ने कहा है कि ये हमला जो हमास ने किया है ये बहुत ही शर्मनाक डरपोकों वाला हमला है जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। मेयर सेड सिटी अथॉरिटीज़ आर द मॉनिटरिंग द सिचुएशन फॉर एनी पॉसिबल थ्रेट्स। तो जो सिटी है, जो ये अमेरिका की जो सिटी है जहाँ पे इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा जूस रहते हैं, तो ये जो सिचुएशन है इसको मॉनिटर कर रही है, देख रही है, और किसी भी चेतावनी से या किसी भी समस्या से बचने के लिए तैयार कर रही है अपने आप को। While there is no credible threat to the New York City at this time, our administration is in touch with the Jewish leaders across the 5 boroughs, and we have directed the NYPD to deploy additional resources to Jewish communities and houses of the worship citywide to ensure that our community have the resources they need to make sure everyone feels safe, Adam said in a statement. एडम ने कहा है कि अभी तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम वो सारे सामान, वो सारे हथियार मंगवा रहे हैं जो अगर ज़रूरत पड़ता है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, यदि पड़ती है, तो हमारी जो जनता है वो सेफ वेरी अच्छा महसूस करे, कोई भी चिंता उनको ना हो, इसलिए हम लोग वो सारे हथियार मंगवा रहे हैं अलग अलग स्टेट से। वी एक्सटेंडेड आवर सिंसियरेस्ट condolences for the innocent lives lost in these attacks and hope that not another family has to experience the pain of losing a loved one, he said. उन्होंने कहा है कि जिन्होंने जान खो दी है उनके लिए हमको दुख है, लेकिन हम ये दुआ भी करते हैं कि और कोई फैमिली, परिवार अपने किसी और बंदे को ना खोए। डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन सेड ही इज़ क्लोजली मॉनिटरिंग डेवलपमेंट इन इसराइल। वो भी कहा है कि उन्होंने बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है इसराइल में। Our commitment to Israel's right to defend itself remains unwavering, and I extend my condolences to the families of those who lost their lives in this abhorrent attack on civilians. Austin said, over the coming days, the Department of the Defense will work to ensure that Israel has what it needs to defend itself and protect
civilians from the indiscriminate violence and terrorism. उन्होंने कहा है कि जो अब ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा या ये जो युद्ध चल रहा है तो कुछ महीनों में हम लोग इसराइल से कांटेक्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पूछेंगे आपको क्या चीज़ की कमी है, वो चीज़ हम आपको दिलवाएंगे ताकि वो खुद को बचा सके और अटैक से. रैप पैट्रिक MC Henry, Republican of the North California, the Speaker pro tempore and the temporary leader of the Congressional Republican. After the rep, Kevin McCarthy, Republican of California, was ousted from the speakership earlier this week, called Israel the US most scared ally on X. तो एक नए केविन McCarthy जो थे, ये रिपब्लिकन ऑफ कैलिफोर्निया के रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनको हटा दिया गया था इसी हफ्ते. इनके बाद एक नए आए हैं स्पीकर, जिनकी टेम्पररी स्पीकर हैं कांग्रेस रिपब्लिकन के, और इन्होंने बयान दिया है कि जो इसराइल है अमेरिका का सबसे कमज़ोर साथी है. अमेरिका स्टैंड्स विद इसराइल, MC Henry said. The Israeli people have our unwavering support and the Israeli government has every right to defend its citizens against this act of war. MC Henry ने कहा है कि जो इसराइल के लोग हैं उनको हमारा पूरा सपोर्ट है और इसराइल के गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि वो अपने देश की रक्षा करे इस युद्ध के घड़ी में. In a statement, National Security Council spokesman Adrienne Watson said that the US unequivocally condemns the unprovoked attacks and stands firmly with the government and the people of Israel. Watson said that National Security Advisor Jake Sullivan has communicated with Israel National Security Advisor Tachi Hanigo. स्टेटमेंट में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोकमैन एड्रेन वॉटसन ने कहा है कि अमेरिका ने अनविकनली दावा किया, कोड नेम किया है अनप्रोवोक्ड अटैक, और स्टैंड किया है फैमिली गवर्नमेंट के साथ और पीपल ऑफ इसराइल के साथ. वॉल्सन ने कहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सिविलियन ने बातचीत की है, कम्युनिकेट किया इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ताजी हैनजिग के साथ. तो गाइस देखते हैं आगे क्या होता है. तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय.